इस वक्त हम खड़े हैं कलेक्ट्रेट परिसर में और यहाँ मेरे पीछे आप जिन लोगों को देख रहे हैं ये नज़दीक के ग्राम भटगांव से आए हुए ग्रामीण हैं, जिनमें यहाँ के पूर्व सरपंच भी शामिल हैं। दरअसल एक मुद्दा है जिसको लेकर इन लोग विरोध में आए हुए हैं और ये मुद्दा जो है, इस मुद्दे ने पूरे भटगांव को हिला कर रख दिया है। दरअसल यहाँ एक 5 एकड़ ज़मीन का टुकड़ा है जिसके आसपास यहाँ की ITI है, वहाँ नज़दीक में स्कूल्स भी हैं और साथ ही एक ऐसी यूनिट भी चलती है जिससे करीब 80 परिवारों को रोज़गार मुहैया होता है। तो उस ज़मीन पर इन ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन के द्वारा बकरी पालन का एक प्रोजेक्ट एक NGO के थ्रू लाया जा रहा है, जिसका विधिवत कोई भी अनुमोदन ना तो सामान्य सभा की बैठक में हुआ है, ना इनकी पंचायत की किसी बैठक में हुआ है। इनका कहना है कि ये पूरा जो प्रोजेक्ट जिस तरह से लाया जा रहा है वो तरीका पूरी तरह से अवैध है और ये सभी लोग उस तरीके का, उस प्रोसेस का विरोध करते हैं। इनका कहना है कि यदि ये बकरी पालन यूनिट यहाँ पे खुल जाती है तो इसके बाद यहाँ गंदगी, बदबू और प्रदूषण जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि इनका क्या कहना है। सबसे पहले अपन शुभ नाम बताओ। डोरेलाल गंजीर। कौन से गांव से आए हो आप? ग्राम भटगांव से आए सर हम लोग। ये आज जन दर्शन कार्यक्रम में क्या समस्या लेके आए हो? वही हमारे ग्राम भटगांव की ज़मीन को, शासकीय ज़मीन को 5 एकड़ जो है कुछ सरपंच और कुछ पंचों द्वारा बकरी पालन के लिए बाहर की संस्था को दे दिया गया है। उसी के उसको रोकथाम करने के लिए हम लोग ग्राम भटगांव से कलेक्टर के पास आए थे, जिला पुलिस अधिकारी के पास आए थे, सभी लोग आए हैं हम ग्राम भटगांव से। नहीं, जो पंचायत स्तर पे प्रस्ताव पारित हुआ है, ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित हुआ है, पंचों का सबका दस्तखत है कि नियम विरुद्ध हुआ है? नियम विरुद्ध हुआ है। ग्राम पंचायत से भी प्रस्ताव नहीं दिखाया जा रहा है उसमें, और ग्राम सभा का भी उसमें नहीं है, अनुमोदन नहीं हुआ है। यह सब गोपनीय रूप से बाहर की संस्था NGO को दे दिया गया है। वहाँ क्या क्या है उनकी करने की योजना है, बता रहे? क्या जानकारी मिली है, क्या करेंगे वहाँ? वही बाहर से जो संस्था है वहाँ बकरी पालन रिसर्च सेंटर पशुपालन का ऐसा कुछ बताते हैं। इस संबंध में हम लोग ग्राम में भी बैठक सब किए हैं और उनको पंचायत के द्वारा कैंसिल भी करवा दिया गया है। उसके बाद भी वहाँ काम चालू होता दिखता है। कभी ग्रामीणों को बुलाया जाता है और कभी इधर जिला पंचायत में कुछ ग्रामीणों को बुलाया जाता है कि काम होने दो, चलने दो, ऐसा है उसका। उस योजना से तो आपको रोजगार मिलेगा, तो उससे क्या आपत्ति है आपको? नहीं, आपत्ति ऐसा है कि उसमें सामने में प्राथमिक शाला है और मिडिल स्कूल है, ITI है और खेल मैदान भी है। तो वहाँ से अब पशुपालन होगा तो उसमें बदबू आएगा। ये ग्राम पंचायत के कितने पंचों का उसमें सहमति है, कितने लोग आपके साथ हैं? जी, हम लोग उस सूचना के अधिकार से निकाले, उसमें 5 पंचों का दिखाया जा रहा है और सरपंच और सचिव का। अच्छा है। हाँ। तो आप लोग क्या चाहते हो अभी? वही यह जो हम ग्रामवासी वो जमीन को, उक्त जमीन को हम देना नहीं चाहते और इसको दिए भी है गोपनीय रूप से, तो उनको रद्द किया जाए। प्रशासन दबाव बना रहा है आप लोगों के ऊपर किसी तरह से? ये सर, प्रशासन हमारे गांव में कभी तो चार पटवारी आते हैं अवैध जमीन को नापने, दस्तखत करवाने, पुलिस बल लेकर के आते हैं और नापा जाता है। और पंचायत को पूछो तो, सरपंच को पूछो तो इस बार इस संबंध में मेरे को कुछ जानकारी नहीं है, ऐसा बताया जाता है। इसका जमीन को नापते हैं जो और ग्रामीण और जो शिकायत जो विरोध कर रहे हैं ग्रामीण, उनका जमीन को नापा जाता है कि अवैध है आपका जमीन, आपका घर, आपका मकान। जबकि बहुत 20-25 सालों से, जब से भटगांव 50 साल जब से भटगांव का निर्माण हुआ तब से वह घर जो है बना हुआ है। 80-90 साल से भी ज्यादा है। ज्ञापन किसको दिए? अभी जी कलेक्टर महोदय को दिए हैं और बाजू वाला SP कार्यालय को। क्या जवाब मिला? हाँ, कानूनी कार्रवाई करते हैं और इसका जांच पड़ताल करवाएंगे, ऐसा बोला गया है। चलो पर्याप्त। समस्या लेके आप जन दर्शन में आ रहे हो भैया? हम लोग यहाँ जो हमारे शासकीय भूमि है वहाँ पे किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है। कंपनी अवैध है कि वैध है,
आपका मुद्दा ये नहीं है, आपका मुद्दा ये है कि आपकी जो 5 एकड़ जमीन है उसमें क्या चीज ऐसी हो रही जो उसमें आपको आपत्ति है? उसमें हमारी जो ज़मीन है उसमें 5 एकड़ ज़मीन है, उसमें जो बकरी पालन के लिए दे दिया गया है, जबकि वो ज़मीन हमारे समूह के लिए था। जो समूह के लिए जो हम गांव जो समूह बने हैं उसको रोजगार मुहैया कराना है उस ज़मीन में, और उसको बाहर जो कंपनी है उसको लीज में दे दिया, वो भी 1-2 साल के नहीं 11-11 साल के लिए। और 11 साल के बाद वो छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए आपकी पंचायत हाँ। है, सरपंच है, सचिव है, पंच है, वो सब लोगों की क्या राय है? हम इसके सरपंच के पास गए थे और यहाँ पंचायत में भी गए थे, वहाँ बताया किसी प्रकार कोई प्रस्ताव नहीं है ज़मीन के लिए, ना आम सभा हुआ है ना ग्राम पंचायत का मीटिंग हुआ है। उसके बाद भी सरपंच द्वारा कुछ पंचों के द्वारा उसको ज़मीन को दे दिया गया है। तो आप लोग के ऊपर क्या किसी प्रकार का कोई दबाव आ रहा है या आपको भयभीत कर रहे हैं? हाँ, इसकी हम लोग शिकायत करने गए थे तो चिन्हांकित आदमियों का उसे घर में जाके जो हम लोग 90 साल से 80 साल से 150 साल से रह रहे हैं उस जमीन को जबरदस्ती नापा जा रहा है, आ रही है तहसीलदार के द्वारा। इस विरोध किए तो दूसरा दिन उसको फोर्स से लेकर आ गए, पुलिस फोर्स से। इस प्रकार हम लोग को डराया जा रहा है। नकटी गांव तरह हमारे गांव में भयभीत हो रहे हैं लोग। क्या नाम आपका? मेरा दुर्गेश कुमार देवांगन जी, पहले किसी पद में थे पंचायत? हाँ, मैं पूर्व उप सरपंच था। सरपंच, मुझे सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। जी, मेरा नाम फागूराम साहू, ग्राम पंचायत भटगांव सरपंच। जी, ये ग्रामीण अभी कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं जी, कि बिना ग्राम पंचायत की सहमति के, बिना ग्राम सभा में पास किए वहाँ बकरी पालन केंद्र की किसी एनजीओ को अनुमति दे रहे हैं, 11 साल की लीज पे दे रहे हैं, जबकि गांव को उस जमीन की जरूरत है जो 5 एकड़ करीब है। तो आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि पद का आपने दुरुपयोग किया है, आपने सहमति दी है जिसकी वजह से गांव के हाथ से वो जमीन चली जाएगी। ये ऐसा है कि एक दिन कलेक्टर महोदय भटगांव दौरे पे थे, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बताया कि भटगांव में बकरी पालन का एक सेंटर खोला जाएगा और प्लस नस्ल सुधार होगा, ट्रेनिंग सेंटर रहेगा, ऐसा करके उन्होंने ग्रामीणों को बताया। और फिर उनका आदेश हुआ पंचायत में, फिर एग्रीमेंट हुआ, बनाने का प्रस्ताव कलेक्टर ने दिया। जी, और प्रस्ताव नहीं बन पाया था और समयाभाव के कारण जल्दी में हमने वो कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार एग्रीमेंट करवाए। एनजीओ से एग्रीमेंट आप जी, जी। पंचायत ने किया? जी, तो कितने पंचों की संख्या कितनी है? अब एग्रीमेंट तो अब बाकी पंच लोग 4-5 गवाह में हैं, मेरा संख्या है कितनी? पंचों संख्या की 20 है। संख्या 20 में कितने हस्ताक्षर है इसमें? एग्रीमेंट में तो 5 ही लोग हैं। 15 लोग सहमत नहीं है? नहीं, सहमत नहीं है ऐसा नहीं है, उसमें वे लोग जो 4-5 और पंच है वे लोग गवाह में हैं, और मेरा एग्रीमेंट में है, सचिव का है, एनजीओ का आधा है। बहुमत है? जी, आधा बहुमत है। वैसे बनाने के लिए तो खैर अब प्रस्ताव हुआ नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि विरोध में है। वो पूरे बॉडी सहमत है इससे। जी। अब रह गया सवाल, जब काम शुरू हुआ तो लोगों का विरोध शुरू हुआ, तो हमने प्रस्ताव किया कि एग्रीमेंट को निरस्त किया जाए, चूँकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने गांव में किसी प्रकार का विवाद हो, और विवाद के चलते कोई बड़ा काम होता है तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं गांव वालों के साथ हूं, और उन्होंने जैसा भी, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि और जनता के द्वारा चुना गया हूं, तो उनका मान रखना मेरा कर्तव्य है। विरोध हुआ तो मैंने अपना एग्रीमेंट कैंसिल करने का प्रस्ताव किया, और इस प्रस्ताव को यहाँ के जनपद के सीओ मैम हैं उनको दिया, और जिला के सीओ सर को दिया, और कलेक्टर साहब को भी एक प्रति तीनों को हमने दे दिया है। उसके बाद भी आपके रद्द करने के, स्थगित करने के निवेदन के बाद भी अगर प्रशासन स्तर पे कार्रवाई होती है, वहाँ एनजीओ को देते हैं, जी, तो खुल के आप जनता के साथ रहेंगे? बिल्कुल जनता के साथ रहूँगा मैं। जनता, क्योंकि मैं जनता के द्वारा चुना गया हूँ, और मैं नहीं चाहता मेरे गाँव में किसी प्रकार का विवाद हो। बता दीजिए, शुभ नाम बता दीजिए।